खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में इस तरह लिखा है, जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाई कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली गॉड फादर, थैंक यू होली जीसस लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। मेरे सीसो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद ने अब्राम से कहा, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। ये खुदा की डिजायर है। आमीन। ये खुदा की ख्वाहिश है। खुदा चाहता है कि हम क्या हों? कामिल। आमीन। खुदा चाहता है कि हम क्या हो जाए? कामिल हो जाए। इसका मतलब है इंसान कामिल हो सकता है। आमीन। और चूंकि जिस चीज को खुदा चाहता है वो चीज हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो खुदा की चाहत है, खुदा की डिजायर है। और खुदा ने अब्राम से कहा कि तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये तालीम देते हैं कि इंसान कामिल नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, इंसान कामिल हो सकता है क्योंकि खुदा उसे चाहता है कि वो कामिल हो, लेकिन उसका एक तरीका है जो बाइबल में यहाँ पर लिखा है, जो खुदावन ने ही बताया, तू मेरे हजूर में चल, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। अगर हजूर में चलें, उसकी हजूरी में चलें, अगर हमारे सामने एहसास रहे, हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए और हम उसको कैच कर लें, खुदा की हजूरी का एहसास। आमीन। खुदा की हजूरी का एहसास अगर कैच कर लें, अगर हम उसको अपने अंदर उसकी उसकी हजूरी को कायम कर लें अपने अंदर, तो फिर हम कामिल हो गए। तू मेरे हजूर में चल, मेरी हजूरी में चल। जितना हम खुदा की हजूरी में चलेंगे उतना ही हम कामिल होते जाएंगे। एक ही तरीका है कामिल होने का, खुदा की हजूरी का एहसास हमारे सहनों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर बस जाए, कायम हो जाए। ऐसा एहसास कायम हो जाए हमारे अंदर कि कभी भी हम ये फील ना करें कि खुदा हमसे अलग है, बल्कि एवरी टाइम वो एहसास जो है हमारे सहनों के ऊपर, हमारे दिलों के ऊपर, हमारी सोचों, हमारे ख्यालों में बसा रहे और कायम हो जाए हमारे अंदर कि खुदा मुझ में है। और यही है कामिल होने का तरीका। और खुदा ने खुद बताया, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। बहुत मुश्किल नहीं है खुदा की हजूरी में चलना। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो चीज हमारे अंदर, हमारे सहन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में नक्श हो जाती है। जब हम उसको रिपीट करते हैं बार 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 बार, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारे सहन में, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में बस जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि हम समझते हैं ये कोई मसला नहीं है, वो बहुत इजी हो जाती है हमारे लिए किसी भी चीज की जब हम प्रैक्टिस करते हैं। और अगर हम डेली खुदा की हजूरी का एहसास लिए फिरें, हर रोज इस बात को अपने दिल के अंदर रख लें और बार बार उस एहसास को अपने अंदर देखें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो एहसास जो है, खुदा की हजूरी जो है, खुदा का हाजिर होना जो है, वो हमारे अंदर कायम हो जाएगा। आमीन। और जब कायम हो गया तो यह हम कामिल हो गए। कामिल एक्चुअली कायम होने को ही कहते हैं। कायम हो गए तो कामिल
हो गई। अगर हम कायम नहीं रहते किसी चीज पे तो हम कामिल भी नहीं हो सकते। अगर मत्ती की इंजील पढ़ते हैं 6 बाब की लास्ट आयत है गालिबन, वहां पे लिखा है जीसस ने कहा जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है वैसे ही कामिल बनो। जैसे वो कामिल है वैसे ही कामिल बनो। फिर भी लोग ये तालीम देते हैं इंसान कामिल नहीं हो सकता। ये तालीम सही नहीं। जब जब आप तालीम को सीखेंगे आप हैरान होंगे कि बाइबल में कुछ और लिखा है, लोग कुछ और कहते हैं। हमें लोगों की बातों पे नहीं ध्यान देना, जो कुछ बाइबल में लिखा है हमें उन बातों पे ध्यान देना है। मत्ती की इंजील 6 बाब होगा या 5वां बाब, लास्ट वर्स है गालिबन, ये 5वें बाब की लास्ट वर्स है। और जीसस ने कहा कामिल बनो, कामिल बनो। अगर खुदा अब्राहम से कहता है कामिल हो तो इसका मतलब है कामिल होने के लिए इंसान को बनाया गया है, बुलाया गया है। इंसान कामिल हो सकता है, इसीलिए खुदा कहता है कामिल हो। और इसीलिए जीसस कहता है अपने आसमानी बाप की मानंद कामिल हो। जैसे वो कामिल है वैसे ही तुम भी कामिल हो। कामिल बनो। जीसस ने हमें कामिल बनने का टारगेट दिया, कामिल बनो। और पतरस क्या कहता है? ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहो। और जो कामिल करने वाला है, ईमान का बानी है, जो कामिल करने वाला है, उसको ताकते रहो। ईमान के बानी कामिल करने वाले को ताकते रहो। तो क्या हो जाओ? कामिल करने वाले को ताकते रहो तो कामिल हो जाओ। आमीन। फिर भी लोग कहते हैं इंसान कामिल नहीं हो सकता। और बाइबल भरी पड़ी है, लिखा है नूह रास्तबाज और कामिल इंसान था। अयूब के बारे में लिखा है वो खुदा से डरता, रास्तबाज और कामिल था। बाइबल तो कहती कामिल हैं। हाँ, याकूब का खत बयान करता है सब्र को अपना पूरा काम करने दो। सब्र को अपना पूरा काम करने दो। यानी सब्र कोई चीज है जो आपकी जिंदगी में काम करता है, उसको पूरा काम करने दो ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी ना छोड़े। कौन? सब्र। और तुम कामिल हो जाओ, पूरे हो जाओ और कामिल हो जाओ। बाइबल कामलियत की तालीम देती है। और अगर हम कामिल नहीं हो सकते तो फिर हम अब्दी जिंदगी भी नहीं ले सकते। कामिल होंगे बाप की तरह तो बाप की तरह जिंदगी गुजारेंगे, फिर उस अब्दी जिंदगी में हम दाखिल होंगे। इसलिए कामिल करने वाला क्या है? मौजूद है। आमीन। वो कौन है? यीशु है। उसी के बारे में तो लिखा है ईमान के बानी। ईमान की, हमारे ईमान की बुनियाद क्या है? जीसस। ईमान का बानी, ईमान की बुनियाद, ईमान का कायम करने वाला, ईमान उसी से है। ईमान वही है, उसी पर ईमान है। वही हमारे ईमान का बानी है और वही हमारे ईमान को कामिल करने वाला है। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहो। अब ताकते रहो कंटिन्यूली। हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान उस पर रहे। यही अब्राहम को बोला गया, यही हमें बोला गया। और अब्राहम कामिल हो गया उसकी हजूरी में चलते 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 कि वो मौजूद है। ये दो वर्ड, वो मौजूद है, आपको कामिल कर देते हैं हर टाइम कि वो मौजूद है। आप उसमें चलें, उसमें फिरें, उसमें जिंदगी गुजारें, ये चीजें आपको कामिल कर देंगी। और कामिल होने का एहसास हमारी जिंदगी से कभी खत्म ना हो, उसकी मौजूदगी का एहसास हमारी जिंदगी से कभी खत्म ना हो। जब इस बात को हम इस तरह कायम कर लेंगे अपनी जिंदगी में कि वो मेरे अंदर मौजूद है, वो मेरे साथ है,
وہ میرے اندر ہے، وہ میرے ساتھ ہے، نہ تو کوئی بیماری آئے گی۔ بیماری تب آتی ہے جب ہم کمزور